आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है एक सच्चाई, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है क्योंकि ये एक सच्चाई है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम की स्थिति आपको हमें पालनी नहीं। और नीचे हमने देखिए 3 पंक्तियों में कुछ अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। पहली पंक्ति में हमने लिखा है सुख सुलाते हैं। सुख शब्द को हमने संसारी स्थिति से, राशि स्थिति से, एक रजोगुणी स्थिति से जोड़ा है क्योंकि ये सुख हम सभी भाई बहनों को अच्छे लगते हैं। ये 5 सुख के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको सरल शब्दों में अक्सर मैं सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। जैसे हम देखिए एक सात्विक स्थितियों को एक साधना के दृष्टिकोण से, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय से जोड़ते हैं। उसी तरह ये 5 जो ऐसा है, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन्हीं में ही ये 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जो एक साधारण मनुष्य की देखिए आज कमजोरी बन चुकी है, ये मनुष्य को सुलाते हैं। सुलाने का मतलब क्या है? आपको मैं इनके प्रति हम भोगने के बाद अचेत होते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, या यूं को कि हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। देखिए ये सरल सी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक अनुभव है, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप और हम विचार नहीं करते। और दूसरी पंक्ति में ही हमने लिखा है दुख जगाते हैं। दुख शब्द को हमने देखिए काले रंग से लिखा है, जैसे हमने सुलाना शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है। देखिए सुख एक राजसी स्थितियां हैं। शास्त्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मनुष्य के स्थूल शरीर की जो इंद्रियों का जो एक दोष है कि उसकी एक सहज ही विषय भोगों के प्रति एक रुचि, रुझान बना रहता है। इसके पीछे का कारण क्या है? भोग विषयों के प्रति उसका एक सजातीय संबंध, क्योंकि आपका हमारा शरीर ही ये 5 विषय भोगों का एक परिणाम है। 5 विषय भोग ही सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया। इस सच्चाई को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि प्रकृति में तो देखिए जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन सभी स्थितियों को देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। जबकि साधारण शब्दों में ये जो तामसी स्थितियां हैं, ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं। मनुष्य इन सभी भोग्य विषयों के प्रति आकर्षित होता है। यही मनुष्य की एक कमजोरी है, और ये कमजोरी जब मनुष्य के जीवन में बनी रहती है तो निश्चित रूप से उसके कर्माशय में भी कहीं ना कहीं देखिए एक तामसी वृत्तियां जगने लगती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, क्योंकि हमने दूसरी ही पंक्ति में लिखा है दुख जगाते हैं। देखिए दुख आते कब है, इसके पीछे का सर्वप्रथम आपको हमें कारण समझना होगा। जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध देखिए कोई भी निषेध कर्म जिनको शास्त्रों ने मना किया गया है, देखिए शास्त्रों में तो आरंभिक वेदों के ज्ञान में ही विस्तार से समझाया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है, और पूरे ग्रंथों में देखिए ये साधारण सी बात विशेष स्तर पर समझाई गई है कि जीवन में ये करो, ये मत करो। इसलिए तो शास्त्रों में सरल शब्दों में यहाँ तक कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये एक सूत्र सा दिया है। हालांकि देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, और नींद की तो कोई निंदा नहीं है। जोगी भी नींद लेता है, मैं भी नींद लेता हूँ, आप सभी भाई बहन सब नींद लेते हैं। नींद आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। ये जो निंदा की स्थिति है, जब हम कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो सबके पीछे के अलग अलग अर्थ, भवार्थ आपको में समझने होते हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं शब्दों को 1% और अर्थों को 10% महत्व दो, और तभी इन सभी स्थितियों में निरंतर जब आपका हमारा जीवन बीतता है ज्ञानमय स्थितियों में, तो फिर आपको में शास्त्रों का जो एक व्यवहार्थ है
कि शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। यूं तो देखिए, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में एक शहर में नहीं, 10 में नहीं, 100 में, कितने शहरों में प्रतिदिन ही सैकड़ों भागवत पुराण पर चर्चाएं होती हैं। वहां 5 तामसी निंदनीय स्थानों का बार बार जिक्र होता है। दूध कीड़ा, महत्वपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी निंदनीय स्थानों से बचो, दूर हो। और आज मनुष्य देखिए, इन सभी स्थितियों का संग करते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं करता। भले ही ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए एक राजसी स्थितियों में सत्संग भी करते हैं और इन सभी स्थितियों का संग करने से भी चूकते नहीं। हो सकता है ऐसी बात सुनने में आपको हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन व्यवहारिक स्थितियां कुछ ऐसी ही समझ में आती हैं। क्योंकि सत्संग की स्थितियों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी संसार में आप और हम देखिए, जब इस स्थिति विशेष पे विचार करते हैं तो मनुष्य अपने धर्म का 100% पालन करता हुआ नजर नहीं आता। इसके पीछे का कारण ही ये है कि आपके हमारे जीवन में ये राजसी स्थितियां अधिक बनी हुई हैं, और राजसी स्थितियां बनी होने के कारण ही आपका मैंने जो किया गया सत्संग भी वो बेमन से होता है। जब तक सत्संग के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होती, रुझान नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो आपका हमारा सत्संग फिर वो श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। देखिए, ये जो दुख जगाते हैं इसका अभिप्राय क्या है। अब जगाना शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और जगाना के ऊपर तो हमारी देखिए अक्सर वीडियो बनती रहती कि जागो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी उठो और जागो के ऊपर एक वीडियो प्रसारित की थी। देखिए, उठते तो सभी मनुष्य हैं, तामसी मनुष्य भी देखिए जिसने एक मदिरापान भी किया हो वो भी 8, 10, 12, 14 घंटे की नींद लेकर उठ जाता है। जागता तो जीवन भर नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। उस वीडियो विशेष में हमने उठने की स्थितियों को एक साधारण स्थितियों से जोड़ा था। यूं तो देखिए, कुंभकर्ण भी देखिए 6 महीने की नींद लेने के बाद उठ गया था। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में देखिए स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आपको में समझने हैं। यानी कि आपका हमारा जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां नहीं बनती, उस उठने की स्थितियों को ही आप एक जागने की स्थितियों से ले सकते हो। यानी कि जब आप परमात्मा का सत्संग करने के लिए, अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौटने के लिए, यूं तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं शास्त्रों से मिलता। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 2500-2600 वीडियो प्रसारित हो चुकी, इनमें भी कोई देखिए नया ज्ञान नहीं है। वेदों में, उपनिषद, पुराण, गीता और जितने भी देखिए दार्शनिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आप और हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पर बार बार चर्चाएं होती हैं। ये शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आप और हम ज्ञान स्वरूप सत्ता है। लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है, इसलिए तो आपके हमारी आत्मा परमात्मा के सम्मुख ना होकर माया के सम्मुख है। माया के सम्मुख का अभिप्राय क्या है कि आप और हम इन सारी 5 सुखों के पीछे भागते हैं, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही धर्मानुसार कर्म नहीं करते हुए निषेध कर्म भी कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब निषेध एक कर्म होते हैं, जैसे यातायात में जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो तो आपका हमारा चलान करता है। देखिए, साधारण परिस्थितियों में तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए भी तकरीबन 42 साल 43 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमने भी देखिए इन सभी स्थितियों का कोई उल्लंघन नहीं किया, इसलिए कभी भी कोई चलान नहीं कटा। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जब आपके जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, सतोगुण प्रथम स्थान पे बना रहता है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, गुरु के प्रवचनों को आप और हम आदर पूर्वक सुनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो ये सभी स्थितियां
आपको परमात्मा के सम्मुख बनाए रखती है। और जितने जितने अंश में आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, तो आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध होने के कारण आपको में आनंद की झलकें भी मिलती है। और आपका हमारा फिर ज्ञान अवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। जैसे आप और हम सभी आत्में सत्य चित्त कहलाती हैं, जबकि माया ये मात्र जड़ है, नित्य भले ही है, लेकिन नित्य यानी कि इन तीन गुणों का कभी भी ह्रास नहीं होता। और ये जो तीन गुणों की स्थितियों से 23 तत्वों का जो विस्तार, जिस माया में आप और हम रहते हैं, जिस माया के आपके मेरे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर बने। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, तब तब आपके चलान करते हैं। यानी कि लाल बत्ती जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर पार कर जाते हो, तो आपका चलान करता है। मानसिक स्तर पर आप लाल बत्ती पर खड़े होते हुए भी यदि बुरा चिंतन भागने का करते भी, तो भी आपका चलान तो नहीं करता, लेकिन आपके बुरे संस्कार बनते जाते हैं। और जब बुरे संस्कार फिर देर से देर कभी ना कभी ऐसा आपको हमें बाध्य कर देते हैं कि आप और हम लाल बत्ती पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, तो आपका हमारा चलान करता है। यही स्थितियां शास्त्रों की आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। जब जब आप और हम देखिए सत्संग नहीं करते, तो फिर आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने से ये भोग विषयों की जो एक स्थितियां हैं, ये अमर्यादित होने लगती हैं। ये अमर्यादित राजसी स्थितियां आपको में देर से देर तमोगुण में गिराती हैं, क्योंकि सतोगुण की लगाम को हो, धर्म की स्थितियां वो कमजोर पड़ चुकी हैं। उसका नियंत्रण रजोगुण पे समाप्त होता जा रहा है। तो फिर ये राजसी स्थितियां ही देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए पाप कर्म कब कितने करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन्हीं स्थितियों का वर्णन देखिए भागवत पुराण में। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों से प्रेरित होते हुए, बाध्य होते हुए जब मनुष्य पाप कर्म करता रहता है, तब उसको बोध नहीं रहता। तो फिर वो पाप कर्म किए गए ही आपको में एक समय विशेष के बाद दुख रूपी परिणाम, एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में बाधित करते हैं, दुखी करते हैं। और जब दुख बहुत अधिक मात्रा में आपके हमारे जीवन में आने लगते हैं, तो मनुष्य परेशान होता है। अक्सर कभी कभी मनुष्य भटकाव की स्थितियों में आता हुआ, जनपत्री की स्थितियों में कुछ उपाय ढूंढने का प्रयास करता है, यानी कि मनुष्य जगने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही अल्पकालिक रूप में उसके कर्मों में सुधार आने लगता है, यानी कि ये आपको में जगाते हैं। भले ही देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, क्योंकि सच्चाई यहाँ तक मनुष्य को समझनी होगी कि संसारी सुख जितने भी हैं, ये तो आपको में क्षणिक सुख देते हैं, अल्पकालिक एक सुख देते हैं। देखिए तामसिक स्थितियों में तो ये आपको में कुछ क्षणिक सुख ही देते हैं, चाहे वो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द के सुख ही हो। और इसी तरह ये जो मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता है, ये सभी स्थितियां आपको में देर से देर जब होश में लाती हैं, तो मनुष्य को एक व्यवहारिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये संसारी जितने भी सुख हैं, ये अंतोगत्वा दुख में बदल जाते हैं। इसके पीछे का कारण आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जबकि दुख जब जब आते हैं, क्योंकि दुख जब जब आएंगे वो पूर्ण रूप से आपको में दुखी करते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि पाप कर्मों से बचो, और पाप कर्मों से बचने के लिए आपको में निरंतर सत्संग करना होगा। सत्संग करने से ही आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादित रह पाता है। रजोगुण मर्यादित रहने से आप और हम कभी भी इन सुखों के व्यसनी नहीं बनते, हम इन सुखों में अचेत नहीं होते, प्रमाद में नहीं आते, जिसके फलस्वरूप आप अज्ञानता में नहीं आते हुए फिर आप पाप कर्मों से बचे रहते हैं। जब पाप कर्मों से बचे रहते हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्म एक गैर जमानती वारंट के समान है, इनका कहीं भी कोई देखिए कोई एक जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक बात समझनी चाहिए। ये क्रियामान कर्मों को आपको भाई सोच समझ के करने चाहिए। ये किए गए कर्म भविष्य में कहीं ना कहीं इनके फल आना निश्चित है।
देखिए, कर्म और बीज के बीच में एक समय का अंतराल है। भले ही शब्दों में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत में कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है, लेकिन इन किए गए कर्मों के फल आने में समय लगता है। महीनों, साल, कई जन्म भी लग जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, जब जब जीवन में दुख आते हैं, उन दुखों के पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे किए गए पाप कर्मों की स्थितियां ही होती है। इस ज्ञान विज्ञान को आप और हम जितना अधिक ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये बार बार 5 विषय भोगों का सुख भोगने के लिए ललायित बनी रहती है, और इन्हीं के लिए ही कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा कर्म करती है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी विषय भोगों को भोगने की जो एक आदत है, रुझान है, एक लोलुपता है, ये सत्संग के अभाव में, ब्रह्म मुहूर्त उठने के बिना, ये जो दिन की राशि स्थितियां होती हैं, आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में ये राज करने लगी हैं। यानी कि 7 दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, चौथा, पांचवा, यानी कि इन सभी स्थितियों में ही आप और हम खोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब आप और हम इस सुख दुख के पीछे की स्थितियों को, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को, और कर्मों के पीछे ज्ञान की स्थितियों को, और ज्ञान के पीछे सत्संग की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सुख दुख की स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो आज हमने लिखा है ना, सुख सुलाते हैं और दुख जगाते हैं, फिर भी मनुष्य प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हमने एक विशेष इस पर एक आग्रह किया है कि इस सुख दुख के पीछे की स्थितियों पर आपको भी विचार करना होगा। देखिए, अक्सर आप और हम मॉल में घूमने जाते हैं तो 4-6 घंटे भी घूमते हुए हम बोर नहीं होते, और वही स्थिति जब आप और हम मंदिर में जाते हैं तो 4-6 मिनट में ही आप और हम थोड़ा एक उबासी सी लेने लगते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक व्यवहारिक सी स्थिति है। अक्सर आपका मेरा रजोगुण के प्रति ही रुझान बना हुआ है। इसके पीछे का कारण आपके बड़े स्थूल शरीर की इंद्रिय दोष है, जो अनादिकाल से भोगों की आसक्ति में लिप्त है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। जो मनुष्य सत्संग से नहीं जुड़ता तो उसके जीवन में ये राशि स्थितियां बनी रहती हैं। देखिए, शास्त्रों में तो जहां तक कहा गया, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, देखिए आज 24/7 जो विषय भोगों की लोलुपता है, वो लगभग ये पशु वृत्तियों के समान ही एक अपना रूप धारण करती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आप संसार में विषय भोगों की ही एक लोलुपता एक जन साधारण के मनुष्य के व्यवहार में देखते ही हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। अन्यथा आपके हमारे जीवन में ये सुख पकड़ने के लिए जो आपका हमारा दिनचर्या है, ये यूं ही बिगड़ती रहती है, और मनुष्य सुख पकड़ता रहता है, भोगता रहता है, और जब वही सुख उसको दुख देता है तो उस संसारी रसगुल्ले को, उस राशि भोग को वो छोड़ देता है, फिर नए सुख की तलाश करता है। बस इन्हीं स्थितियों में, पकड़ने, भोगने और छोड़ने की स्थितियों में ही मनुष्य का जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की स्थिति मजबूत करनी होगी, यानी कि मिले हुए सुख सुविधा के साधनों का एक सदुपयोग करते हुए उनमें भोग विषयों की जो एक आसक्ति है उससे बचना होगा। और इस आसक्ति से बचने के लिए आपको हमें अपने जीवन के अतिरिक्त पदार्थों को, अतिरिक्त धन को परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। ये परोपकार के कार्यों में जब आप धन लगाते हो, धर्म के प्रचार के लिए समय लगाते हो, धन लगाते हो, तो ये निश्चित रूप से आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खोलने की दिशा की ओर ले जाने लगते हैं, यानी कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग में आपकी हमारी स्थिति एक
सहज ही मजबूत बनने लगती है। यानी कि जो पहले सत्संग एक बेमन से होता था, अब सात्विक कार्यों में जब आपकी मेरी रुचि बढ़ने लगती है तो फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग की स्थितियां भी बनने लगती हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग से फिर वो ज्ञान में स्थितियां बनते हुए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में वो किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध की स्थितियां जब बनने लगती हैं तो फिर आपके बड़े कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर वो शुभ संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर दिन में जब राशि स्थितियां संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द आपको हमें एक प्रोत्साहित करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो फिर मनुष्य उन प्रलोभनों से बचा रहता है, क्योंकि उसका सत्संग अब श्रद्धा पूर्वक होता हुआ वो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगता है। और शुभ संस्कार फिर मन बुद्धि के जो पहले के जो बुरे वृत्ति उठते थे अब वो उठने कमजोर पड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि आपके भरे जो विषय भोग है वो अमर्यादित नहीं हो। जब जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है तो मनुष्य के भोग विषय सतोगुण की लगाम से एक मर्यादित बने रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। जब तमोगुण में गिरता नहीं है तो पाप कर्मों से भी बचा रहता है, तो फिर उसके जीवन में दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियां भी एक सामान्य रूप में आती नहीं है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को समझते हुए हम सभी भाई बहनों को इस जीवन की जो एक वर्तमान समय में एक सच्चाई आपके हमारे जीवन में बनी हुई है, जिसके ऊपर आज का हमने वीडियो का एक नाम रखा है कि एक सच्चाई, सुख सुलाते हैं, दुख जगाते हैं, फिर भी मनुष्य बार बार इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही बार बार एक छलांगे लगाता है, धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्रों के विरुद्ध पाप कर्म करता रहता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा और यथासंभव इन सभी बुराइयों से ऊपर उठते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि इन सभी एक व्यवहारिक स्थितियों से हम ऊपर उठते हुए अपने मिले हुए जन्म को संवारें, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने ना पाए, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है और पुनः पाप कर्मों की स्थितियों में आपको में एक संलग्न करता हुआ बाध्य कर देता है। इस जीवन की कटु सच्चाई को आपको हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि राजसी स्थितियों से आप और हम एक सहज दूरी बनाए। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, यानी कि उसके प्रति कोई उमंग उल्लास एक उत्साह मत बनाओ, उसको जीवन की अवस्थाओं तक सीमित रखो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तभी तो मन सत्संग में टिकने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, हालांकि आज की वीडियो में हमने बहुत ही व्यवहारिक स्थितियों पर प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जुड़ते हुए आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां मुझे एक महसूस होती हैं, उन सभी स्थितियों को मद्देनजर ही आज की वीडियो को एक दिशा दी है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सतोगुण का संग अधिक से अधिक बढ़ाते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। तो फिर भी आज की चर्चा से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।